इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें, चुनाव आयोग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। एसआईआर मामले और चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1 सितंबर के बाद भी आपत्तियां दर्ज हो सकेंगी। नामांकन की अंतिम तिथि तक दावों पर विचार होगा, ये चुनाव आयोग का कहना है। बड़ी जानकारी, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कई टिप्पणी की गई है। पार्टियों को भी कई निर्देश दिया गया। हालांकि अगर बात करें तो दर्जनों की संख्या में आपत्तियां दर्ज करवाई गई है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इन तमाम मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। तारीख बढ़ाने पर विचार करने की मांग की गई थी। बिहार एसआईआर मामले को लेकर सुनवाई हुई। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देते हैं दिल्ली से। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी तन्नू बालियान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तन्नू, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में आज इस मसले को लेकर कहा गया और पक्ष में क्या कुछ विचार विमर्श देखने को मिला? बिल्कुल दीपक, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की जो मतदाता सूची संशोधन है, यानी कि एसआईआर का ये जो मामला है, इसको लेकर आज कोर्ट ने जो समय सीमा बढ़ाने की जो मांग करने वाली याचिकाएं थी, उनको खारिज कर दिया। हालांकि देखिए, चुनाव आयोग ने कोर्ट को भरोसा भी दिलाया था कि 1 सितंबर की जो डेडलाइन है, उसके बाद भी जो जमा किए गए दावे थे और जो आपत्तियां थी, उस पर विचार भी किया जाएगा। और देखिए, बिहार में ये जो एसआईआर का ये जो पूरा मुद्दा है, इसमें जो आपत्तियां दर्ज कराने की जो समय सीमा थी, वो 1 सितंबर तय की गई थी और याचिकाकर्ता ने बाढ़ और तकनीकी कारण का हवाला देते हुए इसे 15 सितंबर आवेदन भरने की मांग की थी। तो इस पर देखिए, चुनाव आयोग ने ये कहा है कि 30 सितंबर के बाद भी आवेदन जो है वो स्वीकार किए जाएंगे। तो देखिए, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने ये जो याचिका थी, इसको खारिज कर दिया था। तो देखिए, दोनों पक्षों की तरफ से ये दलीलें भी दी गई। जो याचिकाकर्ता की ओर से प्रशांत भूषण जो पेश हुए थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कोर्ट में कि कई मतदाताओं के नाम जो है वो बिना आवेदन के ही ड्राफ्ट लिस्ट में जोड़े गए थे। तो जो चुनाव आयोग के जो वकील थे, उनकी तरफ से भी ये बात कही गई कि 1 सितंबर के बाद भी आपत्तियां और जो दावे हैं वो जमा किए जा सकते हैं और जो योग्य लोग होंगे उनको अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। तो देखिए, आज इस तरीके से चर्चा रही है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। हालांकि ये तीसरी जो सुनवाई हुई थी, उसमें कोर्ट ने ऑनलाइन आवेदन लेने को भी कहा था। तनु, एक महत्वपूर्ण और बात है कि राजनीतिक पार्टियों को भी एक निर्देश दिया गया है पैरालीगल वॉलंटियर्स जो नियुक्ति को लेकर है, उसमें क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? बिल्कुल दीपक, देखिए, जिस तरीके से सुनवाई के दौरान जो चुनाव आयोग है, उससे भी कई सवाल पूछे गए थे। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि राजनीतिक दल जो है वो निष्क्रियता जो है उनकी वो हैरान करने वाली है और राज्य की जो 12 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उसमें से मात्र 3 पार्टियां ही कोर्ट में आई है। तो वोटर्स की मदद के लिए आप क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे भी हैरानी जताई और साथ ही ये भी कहा कि राजनीतिक दलों के जो लगभग 1.7 लाख बूथ लेवल एजेंट है, वो होते हैं, उनके होने के बावजूद भी उनकी ओर से केवल 2 आपत्तियां ही आई है। तो इस तरीके की भी देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई है। चलिए, ठीक है तन्नू, बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई इस पूरे मामले को लेकर और कई महत्वपूर्ण चीजों को लेकर निर्देश भी दिए गए।